ATC World, a desire to connect the world. आज बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे माउस से। हम लोग कीबोर्ड चलाना थोड़ा बहुत सीखे हैं और माउस अब कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउस इज़ ए पॉइंटर डिवाइस। माउस को पॉइंटर डिवाइस कहा गया है। पॉइंटर मतलब क्या होता है कि जब हम माउस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो इसमें जो है एक एरो निकलता है। देखिए ये एरो निकलता है, तो इसी एरो को पॉइंटर कहा जाता है। तो पॉइंटर का क्या काम है? पॉइंटर का काम है कि आप जो इच्छित कोई भी चीज़ चाहते हैं उसको एक्टिवेट करना। जैसे हम यहाँ पर पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर दबाएंगे तो ये स्टार्ट मेनू एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोई चीज़ हम खोलेंगे तो ये पॉइंटर वहाँ जाके हाईलाइट कर देगा उसको। तो इसी के कारण इसको पॉइंटर डिवाइस कहा गया है। आगे देखते हैं विच इज़ यूज टू इंसर्ट द डेटा, जिनका प्रयोग हम डेटा इंसर्ट करने के लिए, एक्टिव द प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए, या एक्टिवेट स्टार्ट मेनू लिस्ट। और स्टार्ट मेनू लिस्ट यहाँ जैसे क्लिक करते हैं ये स्टार्ट मेनू लिस्ट है, इसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव द सेटअप फाइल एट्सेट्रा। और अगर कोई सेटअप फाइल, जैसे इस पर कोई प्रोग्राम चढ़ा रहे हैं, जैसे हम टेली लोड कर रहे हैं, टेली को हम जो इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर जो सेटअप फाइल होगा उसको ऑन करने के लिए या अन्य कार्य के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, और यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस के रूप में ही जाना जाता है। अब यहाँ पर है कि हाउ टू यूज़ द माउस। हम माउस का प्रयोग कैसे करेंगे? नॉर्मली माउस हैज़ 3 बटन्स। माउस के 3 बटन होते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, इसमें 3 बटन है, लेकिन नॉर्मल जो है ये जो लेफ्ट बटन कहलाता है और ये राइट बटन कहलाता है। और 3 इसलिए बोले हैं कि ये स्क्रॉल बटन है, इसको स्क्रॉल बटन बोला जाता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि किस बटन का हम क्या क्या प्रयोग करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर ऑपरेटेड थ्रू लेफ्ट बटन, बट सम ऑफ द स्पेशल एक्शंस आर डन थ्रू यूजिंग द राइट बटन। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम नॉर्मल कोई भी वर्क करते हैं लगभग लेफ्ट बटन का ही प्रयोग किया जाता है। ये वाला बटन है, लेकिन बहुत से ऐसे स्पेशल कार्य हैं जिसका प्रयोग हम राइट बटन से करते हैं। स्क्रॉल बटन ऑफ द माउस इज यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन। और ये जो इसका बटन है, इस बटन का प्रयोग हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है यूसेज ऑफ लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। अब है कि लेफ्ट बटन का प्रयोग हम करेंगे कैसे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड इन 2 वेज। 2 तरह से लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है, बाय यूजिंग सिंगल क्लिक और क्लिक। क्लिक और सिंगल क्लिक एक ही चीज़ होता है। ये देखिए सिंगल क्लिक और क्लिक क्या है। अगर हम इसको एक बार दबाएंगे तो सिंगल क्लिक है, और इसी को सिंगल क्लिक को ही क्लिक कहा गया है। एंड बाय यूजिंग डबल क्लिक, और दूसरा है कि इसको हम इस प्रकार से 2 बार दबाते हैं। ऐसे ऐसे उठा के नहीं करेंगे, ये स्पर्श हटना नहीं चाहिए। कि सिंगल क्लिक का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? तो पहला है इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑप्शन आइकॉन। तो इसमें प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, और आइकॉन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम ऊपर में डेस्कटॉप पर जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे पिछले क्लास में आपको टेली बताए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर VLC है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सारा प्रोग्राम है। हमको टाइपिंग ट्यूटर खोलना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट करने के लिए है दूसरा ऑप्शन, ये बता रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिवेटिंग द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको एक्टिव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम द लिस्ट। अगर स्टार्ट मेनू को हम क्लिक किए, यहां पर जो भी लिस्ट में दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, इसको हमको खोलना है, तो यहां से हम इसके लिस्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एक्टिवेट द ओके ऑप्शन और एनी ऑप्शन विच हैज बीन ओपन थ्रू डायलॉग बॉक्स। अगर यहां पर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं और वहां पर ओके आ रहा है,
जैसे हम यहाँ पर सेव एज कमांड मारते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन सेलेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे ये सेव ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको यहाँ पर ओके ऑप्शन रहेगा, ओपन ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। आगे है यूसेज ऑफ राइट बटन। राइट बटन का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? द राइट बटन इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। इसका प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं, जैसे इट इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग इवेंट्स। तो जैसे देखिए पहला है यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग द विंडो। इसका स्टेप्स है कि रिफ्रेश हम कैसे करेंगे, तो गो टू द डेस्कटॉप एंड राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया। फिर उसके बाद दिया है क्लिक। क्लिक मतलब फिर वही लेफ्ट क्लिक ही इस्तेमाल करेंगे ऑन रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन पर जाके क्लिक कर देंगे। अनदर वे टू रिफ्रेश द विंडो प्रेस F5 ऑन द डेस्कटॉप। हम इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आए ये ब्लैंक एरिया कहलाएगा, कहीं भी राइट क्लिक दबा दिए और ये रिफ्रेश जब ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। आगे है बाय यूजिंग राइट क्लिक वी कैन चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ड्राइव। किसी भी ड्राइव की प्रॉपर्टीज जो होती है, मतलब आप मेरे सिस्टम में पेन ड्राइव लगा लिए और पेन ड्राइव में आपका कितना जगह है, क्या आपका फाइल का लोकेशन है, हम कहाँ से जान सकते हैं? राइट क्लिक से जान सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, जैसे हम यहाँ पर दिस पीसी में आए और ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हम जान सकते हैं कि मेरे इस ड्राइव में कितना जगह है, कितना खाली है या कितना इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यूज्ड स्पेस दिखा रहा है 21.9 GB और यहाँ पर दिखा रहा है फ्री स्पेस 6.64 GB। मतलब इस ड्राइव में हम अधिक से अधिक हम जो फाइल अब रखेंगे 6 GB 64 MB ही मात्र अब रख सकेंगे, ठीक है ना। ये जब यहाँ से हमारा ये सारा दिखा रहा है ना, उसके बाद अगर हम इसमें फोल्डर बना के रखे हैं, जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है, इसमें भी जान सकते हैं इस तरह से प्रॉपर्टीज से, ये इस प्रकार से दिखेगा इसका प्रॉपर्टीज। अब इसमें से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको हमको चाहिए यहाँ से हम जान सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब है स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बटन। ये जो स्क्रॉल बटन है ये वाला, इस बटन का प्रयोग हम कैसे करेंगे और क्या करने के लिए करेंगे इसको देखते हैं। स्क्रॉल बार, इसका प्रयोग करके हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू मूव द पेज अप एंड डाउन। बेसिकली इट इज यूज्ड विंडो बेस्ड प्रोग्राम दैट कंटेन्स पेज और डॉक्यूमेंट। ये खास करके विंडो बेस्ड में काम करेगा, ठीक है ना। अगर हम इसको डॉस खोल के इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब दिया गया है पार्ट्स ऑफ विंडो और द डेस्कटॉप स्क्रीन। अब ये क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है और विंडो क्या है। ये जो यहां आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा भाग जिसमें आइकॉन्स है, टास्क बार है, ये सारा भाग विंडो कहलाता है और इसी को डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोलते हैं। उसके बाद है आइकॉन एरिया। आइकॉन एरिया क्या हुआ कि देयर आर सम स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन विच आर नोन एज द आइकॉन्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो भी आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र, ये सारा चित्र क्या है? आइकॉन्स है। और यहां से यहां तक जो चित्र दिखाई दे रहा था ये पूरा विंडो या डेस्कटॉप स्क्रीन है। और नीचे जो ये पट्टी दिखाई दे रही है ये वाली, ये टास्क बार कहलाती है, ठीक है। ये यहां से ये आइकॉन्स का भाग है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है व्हाट आर दीज आइकॉन्स। आखिर ये आइकॉन्स क्या है? दीज आइकॉन्स आर द सिंबल ऑफ लोडेड एंड प्री लोडेड प्रोग्राम्स। मतलब जो कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम लोड किया, लोडेड या प्री लोडेड, मतलब कुछ पहले से लोड है या कुछ बाहर से आपने लोड किया है, उन एप्लीकेशन का जो चिन्ह बनता है, प्रतिरूप बनता है, पिक्चर बनता है, उसी को हम आइकॉन्स बोलेंगे। दे कैन बी ऑपरेटेड थ्रू डबल क्लिक ऑफ द माउस और क्लिक एंड इंटर। और जितने भी आइकॉन यहां पर हैं इनको खोलने के लिए आप डबल क्लिक करते हैं, या जैसे हम टेली चला रहे थे तो डबल क्लिक करके टेली को हम खोल लिए, ठीक है ना।
और क्लिक करके एंटर कर देंगे तो इससे भी ये टैली खुल जाएगी। जो भी जूनियर हैं, जो टैली अभी नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसको खोलिएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज डू नॉट ऑपरेट और ट्राई टू ओपन द प्रोग्राम्स और आइकॉन्स। यहां पर क्या करेंगे, ये प्रोग्राम्स आइकॉन्स को नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। जब तक उसका हमको नॉलेज नहीं है तब तक उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर है ब्लैंक एरिया, क्या हुआ, वेयर देयर इज नो एनी आइकॉन, जहां पर कोई भी आइकॉन नहीं है, जहां पर कोई भी प्रोग्राम के प्रतिरूप नहीं है, वो ब्लैंक एरिया कहलाता है, ठीक है। जैसे ये वाला भाग, खाली जगह। नीचे है टास्क बार, दिस इज लाइक अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टैप एट द बॉटम ऑफ विंडो और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप या विंडो के नीचे में एक बड़ी सी पट्टी होती है जहां पर स्टार्ट मेनू बना हुआ है, और ये देख रहे हैं चित्र, ये विंडो 7 का ही चित्र इसमें रखा हुआ है। आप लोग 10 पढ़ रहे हैं, तो ये जो पट्टी देख रहे हैं यही टास्क बार है। दिस इज यूज टू कीप द श्रिंक और मिनिमाइज प्रोग्राम्स और सम क्विक लॉन्च प्रोग्राम्स। इस पर क्या करते हैं, किसी भी को मिनिमाइज करते हैं तो ये यहाँ के श्रिंक हो जाता है, ठीक है। या इस पर क्विक लॉन्च बटन भी आइकॉन्स बने हुए हैं, यहां से भी हम फाइल को खोल सकते हैं। आगे है स्टार्ट मेनू, दिस इज लाइक ए विंडो बटन विच इज यूज टू ओपन एनी प्रोग्राम फ्रॉम द लिस्ट वेयर, अब यहां पर दिया हुआ व्हेन वी ओपन इट इट शोज ऑल द लोडेड प्रोग्राम्स लिस्ट। स्टार्ट मेनू में जितने भी लोडेड प्रोग्राम्स हैं सारे का लिस्ट और विषय सूची वहां बना हुआ है, अपने सुविधा अनुसार इसको आप खोल सकते हैं। अब यहां से दिया गया है कि हाउ टू यूज स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जनरली इट इज यूज टू एक्टिवेट क्लिकिंग अपॉन इट और वी कैन एक्टिवेट इट बाय प्रेसिंग विंडो की। सपोज वी हैव टू स्टार्ट नोटपैड प्रोग्राम, फॉर दिस वी प्रेस विंडो की और क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू एंड टाइप नोटपैड एंड प्रेस इंटर। अब इसका हम प्रयोग कैसे करें, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान के चलिए हमको नोटपैड खोलना है, तो आप यहां से विंडो की दबाएंगे, यहां पर आपको अब नोटपैड लिखना है, नोटपैड लिखे, ये खुल गया, ठीक है। उसी तरह से विंडो की फिर से दबाए, हमको टाइपिंग खोलना है, तो टाइपिंग में जैसे हम रैपिड टाइपिंग कर रहे हैं, खुल गया, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट मेनू में टाइप करके उसको खोल सकते हैं, ठीक है। हमको कैलकुलेटर खोलना है, तो कैलकुलेटर लिखिए या CAL लिखेंगे तो आपका ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइकॉन्स आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप पर या डेस्कटॉप स्क्रीन पर कितने प्रकार के आइकॉन्स लोड रहते हैं या दिखाई देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइकॉन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। 2 प्रकार के आइकॉन्स होते हैं, पहला है प्री लोडेड आइकॉन्स और दूसरा है एक्सटर्नली लोडेड आइकॉन्स। प्री लोडेड का अर्थ होता है आइकॉन्स विच आर लोडेड एट द टाइम ऑफ विंडोज इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिकली दे आर प्री लोडेड आइकॉन्स। जब हम विंडोज लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, कुछ आइकॉन्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, वे सारे प्रीलोडेड आइकॉन्स हैं, सच एज जैसे माई कंप्यूटर, कंप्यूटर, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इस तरह का बहुत सा आइकॉन आपको मिलता है, ये सारे प्रीलोडेड हैं। एक्सटर्नली लोडेड में क्या जाता है, द आइकॉन्स विच आर लोडेड एक्सटर्नली फॉर द स्पेशल पर्पसेस आर कॉल्ड एक्सटर्नली लोडेड आइकॉन्स, जिसको हम बाहर से लोड करते हैं। जैसे टेली लोड किए हैं तब वो आइकॉन बनेगा, फोटोशॉप लोड किए हैं तब उसका आइकॉन्स वहां पर हम बना सकते हैं या दिखाई देगा, ठीक है। रैपिड टाइपिंग लोड किया है तब वहां से रैपिड टाइपिंग आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से 2 तरह से आपका आइकॉन्स दिखता है। तो ये आज का भाग था, आगे के भाग में हम लोग दूसरे दिन मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।